हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सीजीपीएससी द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज लिया गया था, उसके पेपर 1 के 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो 36 क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को आवश्यक खनिज है या एसेंशियल मिनरल क्या है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, तो बिल्कुल साबरमती नदी जो है उदयपुर जिले से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा है कि झेलम नदी का उद्गम शेषनाग हिमनद है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि महानदी धमतरी जिले से निकलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है गोदावरी के प्रवाह क्षेत्र से अधिक है, तो ये गलत है। गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है भारत में वो सेकंड रैंक का है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, या फिर जो भी सही नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने कोचक तिब्बत पर विजय के लिए सेना भेजी। अब कोचक तिब्बत कहाँ है? तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन में है, पीओके, उसको कोचक तिब्बत बोला जाता है या छोटा तिब्बत बोला जाता है। और इसे जीतने के लिए शाहजहां ने सेना भेजी थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है कि बीमा, पर्यटन और बैंकिंग सेवा जैसे अदृश्य वस्तुएं किस खाते में वर्गीकृत की जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी, चालू खाता या करेंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सक्रियता बढ़ने से कील मुहासे हो जाते हैं, या पिंपल्स और एक्ने आर फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ विच ग्लैंड। तो सभी ये बोलते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, और दूसरा है सेबाशियस ग्लैंड। एक सीबम करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, इस कारण से हमको पिंपल्स और एक्ने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। दूसरे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पार्लियामेंट और उसको लेके, कांग्रेस को लेके, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए, एडमंड बुर्क ने। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है या इन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एनर्जी आएगा सन से, फिर लोअर ट्रॉपिक के एनिमल्स में जाएगा और उसके बाद हायर ट्रॉपिक के एनिमल में जाएगा, कभी भी रिटर्न नहीं होगा वो। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा या पालघाट पास किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जन्मों जन्मांतर तक पूछा जाएगा, 2016 से पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम घाट या सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है, किससे होती है ना। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बारिश होता है ठंड में, तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। जो हवाएं हैं वो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होती है, और नॉर्थ वेस्ट एरिया खासकर पंजाब और ज़्यादातर पाकिस्तानी पंजाब में बारिश करवाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश कंज्यूमर गुड को इंपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सूती मिल बोरिया कॉटन मिल कंपनी कब और कहाँ स्थापित हुई। तो इसका सही उत्तर है 1818 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन नाम का वो पहला एंटीबायोटिक कहाँ से निकाला गया था। तो ये फंगस या कवक से निकाला गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसको निकाला या फिर डिस्कवर किसने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत किया है। तो देखिए, 2 कानून को 4 संहिताओं में एकीकृत नहीं कर सकता, ना तो 3 को कर सकता है ना 4 को। इसका सही आंसर है कि 29 कानून थे जिनको 4 संहिताओं में एकीकृत किया गया था।
इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि थार डेजर्ट के रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से जो सही है उसको बताना है। तो पहला है कि यहाँ प्रवाहशील जल का अभाव है तथा पवन का प्रभाव होता है, तो बिल्कुल तेज हवाएं चलती है और पानी का कहीं ना कहीं कमी है। लैकिंग की स्पेलिंग जो है गलत लिखी गई है। दूसरा है नदियाँ कुछ दूर तक बहने के बाद लुप्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। लूनी नदी एक एग्जाम्पल है उसका। तीसरा स्टेटमेंट है कि थार का मरुस्थल वनस्पति विहीन है किंतु बालू आच्छादित है। अब वनस्पति विहीन तो नहीं है, यहाँ पे कम लिखना था इनको। चौथा स्टेटमेंट है कि थार का अधिकांश भाग शीत जलवायु क्षेत्र में आता है या कोल्ड क्लाइमेट रीजन में आता है, तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है और काफ़ी गर्म है। इसलिए अपन मानते हैं कि 1, 2 और 3 सही होगा और ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्य किस आधार पर आवंटित किए गए थे। तो हमने पढ़ा था जो रेशो था वो 1/10 लाख का था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम के धाराओं को लिखा है और कौन सा जो जोड़ी सही है, युग्म सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 13 में पंचायतों का निगमन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचायत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि नाथपंथी गाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भरथरी। पंडवानी जो है वैष्णव होगा। ढोला मारू जो ट्रेडिशनल फोक जो सिंगर्स है वो गाते हैं, लोरिक चंदा को भी। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष में लाई थी। ये 2015-16 में लाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 2016 इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है लेख युक्त पाषाण प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हम सब ने पढ़ा है कि बूढ़ी खार जो मल्हार के पास है वहाँ से लेख युक्त जो है पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क गणवेश वितरण योजना की पात्रता किसकी है। तो कक्षा 1 से 8वीं तक के जितने शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं सब पात्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में जो है संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं नगरीय निकाय से संबंधित और उनके सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं खा रहा है। तो सी 243W मैच नहीं खा रहा है। एक्चुअल में 243W में पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है और जो ऑडिट और अकाउंट दिया हुआ है वो 243Z में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है संत गहिरा गुरु का संबंध है, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक क्रांति से। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 38.40। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को व्यवसाय के विकास के चरण और वित्त पोषण की आवश्यकता के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 चरण में, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000, 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख। अगला क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन के बारे में कौन से कथन सही है। पहला, महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं, बिल्कुल। सेकंड, महानदी बेसिन का ढाल पूर्व एवं उत्तर की पूर्व की ओर है, बिल्कुल पूर्व की ओर तो है ही है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा जाती है और उत्तर पूर्व की ओर भी है, धमतरी से निकल के ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तीसरा, महानदी बेसिन की आकृति तश्तरी नुमा है। तश्तरी नुमा यानी जो चारों ओर जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में एक डिप्रेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में क्या वर्णित है। तो 310 में जो संघ या राज्य में सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पदावधि जो है या टेन्योर, इसका उल्लेख किया गया है और इसमें ये लिखा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, यानी कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर से ही अपना पोस्ट को होल्ड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 2025-26 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि इनमें से किस क्षेत्र की रही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है।
तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखिएगा, पहले 5 करोड़ का प्रावधान किया गया था। एक सर्किट बनाना चाह रहे थे। जो शुरुआत होता माता बागेश्वरी के जो मंदिर है कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में, उसके बाद माता चंद्रहासिनी चंद्रपुर में, उसके बाद जो माता बमलाई डूंगरगढ़ में, और क्या बोलते हैं माई दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में। तो ये है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, कडप्पा शैल समूह की 2 श्रृंखलाएं रायपुर और चंद्रपुर श्रृंखला है। बिल्कुल, जो अपर वाला है उसको रायपुर कहा जाता है और जो लोअर है उसको चंद्रपुर कहा जाता है। सेकंड, विंध्य शैल समूह का विस्तार गोदावरी एवं महानदी के मध्य है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। विंध्य शैल समूह जो है राज्य के उत्तर पश्चिम कोने में पाया जाता है, वो भी एकदम कम मात्रा में। तीसरा है एलुवियम कछारी मिट्टी में पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा है छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना है 2025-26 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7.21%। अगला क्वेश्चन है कि एसआरएस बुलेटिन 2021 से 23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 140 प्रति लाख जीवित जन्म। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के भारत की वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है कि आरुक फूल किसकी जीवनी है? तो आरुक फूल है श्री देवदास बंजारे जी की जीवनी। इसके लेखक हैं श्री परदेसी राम वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस योजना किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से। फिर है छत्तीसगढ़ के हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुड़कू जनजाति का लोकनाट्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पड़की स्वांग। 73 है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन से संबंधित सही कथन। तो पहला है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वकालत त्याग से हुआ था। तो बिल्कुल सही है। 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई थी। तो बिल्कुल सही है। तीसरा है 1921 में भारत में अंग्रेजी राज्य के लेखक श्री सुंदरलाल जी का रायपुर आगमन हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है उत्तर प्रदेश वाले से सुंदरलाल जी हैं, यहाँ के नहीं हैं। अगला है कि राजनांदगांव में पंडित छबीराम चौबे ने छुआछूत के विरोध में 21 दिन का उपवास रखा था। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? पहला कि पंचतत्व कोंडागांव और दंतेवाड़ा का मान्यता प्राप्त जैविक ब्रांड है। बिल्कुल है। दूसरा, कोसरा एक मोटा अनाज है। तो ये भी है। तीसरा, पूसा सुगंध एक दलहन है। पूसा सुगंध दलहन नहीं बल्कि बासमती चावल है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। इस दिन ये माना जाता है कि गंगा मैया जो है वो धरती पे उतर के आई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा है बस्तर दशहरे का सही चरणों में लिखिए करके। तो पहले पाट यात्रा होगा, चौथा नंबर का, उसके बाद होगा डेरी गड़ाई, फिर जोगी बिठाई होगा और अंत में रथ परिक्रमा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से से संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कोयला उत्पादन जो है 19.56% रहा है, लौह अयस्क उत्पादन 15.31% रहा है और टीन में तो हम 100% है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन क्या है? पहला, शासक के सहयोग व परामर्श हेतु अमात्य मंडल था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी महाक्षपटलिक था। ये गलत था, ये रिवेन्यू से संबंधित थे। तीसरा, महाप्रतिहार राजा के निकट रहते थे। तो बिल्कुल ये एक प्रकार के गार्ड जैसे होते थे। ये राजा की आज्ञा को अधिकारी तक पहुंचाते थे। चौथा है कलचुरी शासक की सेना में हाथी, घोड़ा, रथ व पैदल सैनिक का समावेश था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन में जिलों को जो है नहर से सिंचित क्षेत्र के आधार पे
मिनिमम से मैक्सिमम में जमाना है तो सबसे कम होगा बिलासपुर, उसके बाद होगा रायपुर, फिर जांजगीर चांपा और फिर धमतरी, यानी ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सवनाही क्या है? तो सवनाही एक प्रकार की चित्रकला है, तो ऑप्शन नंबर बी चित्रांकन इसका सही उत्तर होगा। फिर है पटपर कछार मिट्टी क्या है? तो पटपर कछार मिट्टी जो है नदी के पास की जो मिट्टी जो ऊंचे भाग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये आंसर जो है वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।